क्योंकि 1972 की जंग में कहा था, भाग गया था। जब जंग लड़ रहा था हिंदुस्तान, तो पायलट अपनी पायलट की सीट से भाग के कहीं दूसरी कंट्री में जाके छुप गया था। जब भी जंग का मैदान होता है तब पायलट भाग जाता है, जंग के मैदान के लिए खरीदी गई तोपों में कमीशन खाता है। ऐसे राष्ट्रभक्त कांग्रेस पार्टी को जय श्री राम, और भारत मुक्त हो जाए इस कांग्रेस से, यही इस भारतवासियों की कल्पना और योग्यता रहेगी। भारत मुक्त की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में हिंसा फैली है, बेरोजगारी फैली है, महंगाई फैली है। राहुल गांधी उसी पे तो बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी यही बता दे कि सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, तो मैं उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठता हुआ देख सकता हूँ। बता दे राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस मिल करके बता दे कि पिछले 2-3 सालों से सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, बस। उसके लिए तो मोदी जिम्मेदार है। नहीं, कांग्रेसी, सारे कांग्रेसी मिलके बता देना, तो मैं उनको वो बता दूं कि वो प्रधानमंत्री के पद के लायक है कि नहीं है। जिसे निपुर चंदों को पता नहीं कि बेरोजगारी कहाँ से आती है, रोजगार कहाँ से आता है, रोजगार की ABCD कहाँ से आती है। पहले तो हमारे गांव-गांव में, घर घर में जातिवाद का जहर फैलाने वाली यही कांग्रेस है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर राजनीति करने वाली यही कांग्रेस है। जब आपने जाति धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ दिया, तो जिसके पास जो रोजगार था वो रोजगार लोगों को ने छोड़ दिया। आज फिर जब हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री गांव में लगे, एक कपड़ा सिलने वाली फैक्ट्री गांव में लगे, एक सोने चांदी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री गांव में लगे, है ना, एक बास्केट बनाने वाली, टोपी बनाने वाली फैक्ट्री गांव में लगे। जिनको हमने उजाड़ दिया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर राजनीति करते करते, आज फिर जब वो एस्टैब्लिश होंगी गांव-गांव में, घर घर में, एक एक गली में, तब भारत बनेगा विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र। तो बर्बाद किसने किया मुझे बताइए ना। इसी दिल्ली शहर में बाथरूम के साइज की फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग दिल्ली में लोगों को रोजगार देते थे। आप जैसे, मेरे जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव-गांव से भारत के आकर के दिल्ली में नौकरी कमाता था, अपना परिवार चलाता था। दिल्ली में नौकरी निकल गई, इंडस्ट्री बंद कर दिया शीला दीक्षित ने। ये लोग कहाँ गए? नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद गए। वर्ल्ड क्लास की सिटी, वर्ल्ड क्लास की शहर बसाया और भारत का मान सम्मान कमाया। और ये कमाने वाले दो बिजनेसमैन थे, और ये इसमें से बहुत सारे तो पकौड़ा तलने वाले थे, जिसका नाम बीकानेर समझते हो आप, हल्दीराम समझते हो। ये पकौड़ा तलने वाले, भुजिया तलने वाले लोग थे, जिन्होंने भारत में आज एक नाम ब्रांड बन गए। तो मजाक तो आप उसका उड़ाते हो जो अपनी मेहनत से अपनी रोजी कमाता है। आता जाता कुछ नहीं, आप सिर्फ बेरोजगारी का डंडा पीटो। कांग्रेस ने क्या किया बेरोजगारी मिटाने के लिए मुझे बताइए। 10 साल की आपकी सरकार थी, बेरोजगारी मिटाने के लिए कौन सा तीर मारा था आपने, बताओ। घोटाले पर घोटाले, बेईमानी पर बेईमानी, चोरी पर चोरी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र के हित में मान सम्मान को खत्म कर दिया था आप कांग्रेसियों ने। तब कहाँ गए थे राहुल गांधी? तब उनकी विजन पावर कहाँ गई थी? तब राष्ट्र के प्रति चिंतन कहाँ गया था? तब राष्ट्र के प्रति उनके दिमाग में कोई समझ नहीं थी क्या? आज ही उनको बड़ा पैदा हो गए, आज ही वो वयस्क हुए हैं, 65 साल हो गई उम्र, आज ही वो वयस्क हुए। इससे पहले उनको देश की क्रांति, देश का विकास, देश का मान सम्मान, देश की बेरोजगारी का पता नहीं था। तो ये कांग्रेसी समझते हैं अब तक भारत के लोगों को बेवकूफ़। वो समझते हैं जो हम बोलेंगे उसी में जनता घूम के रह जाएगी। जनता के पास दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, किसी के पास कोई बुद्धि नहीं। जो कांग्रेस का नेता बोल देगा उसी को लोग समझ करके उसी की पूंछ और उसी का झंडा पकड़ के दौड़ने लगेंगे। ऐसा भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। कांग्रेस के नेताओं जैसा नेता तो इस देश को अब जरूरत ही नहीं है। इसलिए कांग्रेसी अपना जमीन कहीं और किसी कंट्री में ढूंढे, भारत में अब उनके लिए कोई जमीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो सावरकर है अंग्रेजों से माफी मांगी थी। राहुल गांधी को अपने दादाजी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, घुटने टेक करके एडविना के सैंडल उठाने का जो प्रयास कर रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ा लेटर और बम छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लेटरों की चर्चा होती है, एडविना के प्यार में दीवाने पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी कुछ लेटर हैं, उसको भी कांग्रेस को देश के सामने लाने की जरूरत है। राहुल गांधी तो खैर उनके सगे पोते हैं, उनके पास लेटरों की ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एडविना के थूथन चाटने के लिए घुटनों पर आके गिर गए थे। ये थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और उनके पोते श्री उठाते हैं सवाल उन सेनानियों पर जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। 15 साल की जेल काटी, और किसी अंग्रेज के अगर सामने माफी मांग करके जेल से बाहर आके फिर जंग किया है तो सावरकर ने किया है। और तुम्हारे फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? पंडित जवाहरलाल नेहरू
थूथन चाटने के लिए एडविना की जो अंग्रेज थी, वाइसराय की पत्नी थी, बेताब थे। उन्हें भारत के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद आपके पिताश्री आए, उन्होंने बोफोर्स घोटाला किया। जीप घोटाला भी आप ही के खानदान के नाम से दर्ज है, और दर्जनों घोटाले जो कांग्रेसियों ने किए उसकी चिट्ठी, उसका कभी माफीनामा भी कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने दिया है क्या इस देश को? सावरकर हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक छोटा सा अदना सा बच्चा हो, सैकड़ों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नामो निशान आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाया। तो क्या हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाएंगे? अंग्रेजों से माफी मांगी या अंग्रेजों के जेलों में 15 साल रहे, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने 1 इंच भी अगर अपने राष्ट्र के लिए काम किया है तो उसके लिए यह देश गर्वान्वित हो सकता है, अपनी श्रद्धा से उसके सामने नतमस्तक हो सकता है। राहुल गांधी बताएं कि अगर सावरकर की गलती का आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, सावरकर के श्रेष्ठ प्रयासों का आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भारत देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडविना के थूथन चाटने के चक्कर में, सैंडल उठाने के चक्कर में जो कृत्य किए, जो लेटर पे लेटर दीवानगी करते हुए एक कैरेक्टरलेस प्रधानमंत्री का चित्र दिखाया इस देश को, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे आप? एक जब जंग चल रही थी तो एडविना के साथ दोस्ती करने की जरूरत क्या थी? सारे देश के लोग अपना सर कटाने के लिए तैयार थे, तब ये कांग्रेस के चाचा नेहरू एडविना के साथ लव अफेयर्स में व्यस्त थे, और इसी लव अफेयर का नतीजा है भारत के टुकड़े कर दिए। एडविना के प्यार के चक्कर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के टुकड़े कर दिए। राहुल गांधी जी, ये देश सब जानता है। अब वो बातें नहीं है कि जो कांग्रेस का नेता बोलेगा वही देश सुनेगा। अब देश के सामने हर एक काला चिट्ठा, हर एक सच है। वो सच भी दिखाइए देश को, वो सच भी बताइए जनता को। वो कहते हैं कि नेहरू और गांधी ने तो जेल काटी थी। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा से, एक तरफ सावरकर की विचारधारा है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है। अगर जेल काटी थी तो सुभाष चंद्र बोस से इतनी नफरत नेहरू को क्यों हुई? जेल नहीं काटी थी, एक नाटक किया था तुम लोगों ने देश के साथ, वरना देश के लिए मरने मिटने वाले एक भी व्यक्ति के साथ ना कोई कांग्रेसी खड़ा हुआ, न कभी नेहरू खड़ा हुआ, न आज का कांग्रेसी खड़ा होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करने वाले पटेल जी, उनके परिवार के साथ आपने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने क्या किया? भगत सिंह के साथ क्या किया? चंद्रशेखर आजाद के साथ इन कांग्रेसी नेताओं ने, इस गांधी ने क्या किया? वो सारा का सारा देश जानता है। गांधी का भगत सिंह के पैरवी करने से इनकार कर दिए, और जब ये हिंसा हो रही थी देश में तब मुंह छुपा के बैठ जाते थे। ये कांग्रेसियों का चरित्र है, जो भारत माता को अपना माता समझ करके, भारत की मिट्टी को अपना कर्ज मान करके, अपने रक्त का एक एक लहू बहा रहा था। उसके साथ कभी कोई कांग्रेसी नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ नेहरू नहीं खड़े हुआ। और जो भारत माता की रक्षा के लिए सीमाओं के बॉर्डरों पर लड़ने वाला सैनिक था, उसके लिए जब बोफोर्स तोप खरीदी जा रही थी तो आप ही के पिताश्री थे जो उसमें दलाली में पाए गए, पकड़े गए, जिन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन से कांग्रेसियों के सम्मान की, आचार की, व्यवहार की बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी चिट्ठी दिखा रहे हैं ऐसे। राहुल गांधी नालायक आदमी है और उसका चिट्ठा साफ होने वाला है। सर, अमेठी से गायब हुआ है, वायनाड पहुंचा है, वायनाड से गायब होएगा, सीधा इटली जाएगा। ये नालायक भारत तोड़ो यात्रा कर रहा है। इनके बाप दादाओं ने इस देश को तोड़ा है। सर, 1962 का युद्ध जब ये हार गया था नेहरू, लाखों वर्ग मीटर की जमीन इन्होंने दे दी अक्साई चीन बता के नेहरू ने। उस समय कहाँ थे ये लोग? क्या उस पर बात करेंगे? भारत को तोड़ने वाले लोग, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, किसने दिया? नेहरू ने। जो सर कह रहे थे एडविना के तलवे चाटता था, ये एडविना के जो हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में रखे हुए लेटर अगर सार्वजनिक हो गए ना, इसकी अय्याशी की पूरी दास्तान दुनिया के सामने आ जाएगी कि कैसे माउंट बैटन के कहने पे एडविना ने इसके साथ हनी ट्रैप किया था नेहरू के साथ, और प्रेम जाल में फंसा के इस देश का बंटवारा किया था और भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट बनाया था। ये देश ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पे है। इस देश की शपथ सितंबर में लिखी, सितंबर 1946 में क्वीन जो थी उस समय की राजघराना लंदन, उसकी शपथ ले रखी है नेहरू ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री का लालच इसको था, और गांधी ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? पटेल साहब को नहीं, नेहरू को। इतिहास में झांकोगे ना तो सावरकर को 2-2 बार काला पानी में 2-2 बार उम्र कैद की सजा हुई है। उम्र कैद, जो अंग्रेज कहते हैं जन्म एक ही बार होता है, एक ही बार होता है, फिर भी उस बंदे को 2 बार उम्र कैद दी गई। सावरकर की गलती क्या बार बार अपमान किया जाता है? सावरकर की गलती कुछ नहीं है। सावरकर ने 1857 की किताब लिखी, जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था। उस संग्राम को लिखने में अंग्रेजों ने उस किताब पे बैन लगाया। इस देश के युवाओं को जगाने वाला सावरकर था। सावरकर वो था जो इंडियन हाउस में विदेश जाके क्रांतिकारी बना के आया था। सावरकर वो था जिसने श्यामजी कृष्ण वर्मा से दोस्ती करी। सावरकर वो था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास मित्र था। सावरकर वो था जिसके बारे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, सावरकर माने तप, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने समर्पण। सावरकर ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान इस देश के लिए किया है वो कोई क्रांतिकारी कर ही नहीं सकता। सावरकर के बारे में तो आप इंदिरा गांधी को पढ़ो, गांधी को पढ़ो, उन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं तो कहना चाहता हूँ ये देशद्रोही है राहुल गांधी, जो भारत के राष्ट्रगीत को नहीं जानता और खड़ा हो गया। पिछले दिनों वीडियो वायरल है। ये राहुल गांधी किसी योग्य नहीं है। जब से अध्यक्ष बना था 20 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे बयान देके, वक्तव्य देके ये हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रहा है, राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत कर रहा है। सावरकर का कोई दोष नहीं है, सिर्फ एक दोष है कि वो कांग्रेसी नहीं थे।